नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, अक्षांशीय और देशांतरीय जो स्थिति है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसी के साथ में राजस्थान की किस राज्य के साथ कितनी सीमा लगती है, किस देश के साथ कितनी सीमा लगती है, उन सभी की चर्चा करेंगे। और राजस्थान में कितने ज़िले हैं, कौन सा ज़िला किस ज़िले से अलग होकर के नया ज़िले का निर्माण हुआ, वो सारी चर्चाएँ करेंगे। ये वीडियो बहुत ही सारगर्भित वीडियो है, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा मित्रों। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, यानी राजस्थान कहाँ से कहाँ तक है, अक्षांशीय विस्तार। तो देखो, चाहे अपना भारत हो चाहे राजस्थान हो, भारत और राजस्थान दोनों ही हैं, वो जो ग्लोब है उसमें पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखना, ये जैसे ग्लोब होता है इसके पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पर दोनों स्थित हैं। ध्यान रखना इस बात का, राजस्थान और भारत दोनों ही पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। इसीलिए इसके देशांतर हैं वो उत्तर से पूर्व की ओर चलते रहते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखना। अब देखो, भारत की जो स्थिति है, एक मैंने भारत की भौगोलिक स्थिति का वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विस्तार से पढ़ लेना। भारत की जो स्थिति है वो ध्यान रखना 78 डिग्री से शुरू, 68 डिग्री से, सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 5 मिनट तक स्थित है। और इसी प्रकार राजस्थान की जो स्थिति है वो 69 डिग्री से लेकर के और 78 डिग्री तक स्थित है, यानी 69 डिग्री इधर से और 78 डिग्री पूर्व की ओर स्थित है। ठीक है, तो ये प्रत्येक जो देशांतर होता है, अब अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको बता दूं। देखो, आड़ीय जो रेखाएं होती है ना, ये सारी की सारी अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। और ये जो सारी रेखाएं होती है ना, ये सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतरीय रेखाएं कहलाती हैं। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, यानी यहाँ से जैसलमेर के कटरा गांव, एक कटरा गांव है सम तहसील में, वहाँ से लेकर के, और एक धौलपुर जिला है अपना, धौलपुर जिले के राजाखेड़ा तहसील में एक शिल्लाना गांव है। यानी कटरा से लेकर के शिल्लाना तक राजस्थान की जो स्थिति है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। और ये जो लंबाई है वो देशांतरों के मध्य स्थित है। और इधर से अगर अपन चर्चा करें, यानी सिल्लाना गांव जो राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में और कटरा गांव जैसलमेर में है, यहाँ तक की कुल लंबाई की अगर अपन चर्चा करें पूर्व से पश्चिम की ओर, तो 869 किलोमीटर है। कितनी है, 869 किलोमीटर स्थित है। और उत्तर से दक्षिण की अगर अपन चर्चा करेंगे, जिसमें उत्तर से दक्षिण में देखो गंगानगर है, ऊपरी ऊपर जिला, गंगानगर के कोणा गांव से लेकर के, और दक्षिण में यहाँ पर बांसवाड़ा है, यहाँ पर बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील का एक बोरकुंडा गांव है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर गंगानगर के कोणा गांव से लेकर के बांसवाड़ा के बोरकुंडा गांव तक, यहाँ तक की लंबाई जो है वो 826 है। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर 826 है, पूर्व से पश्चिम की ओर 869 है। इन दोनों में अगर अंतर अपन को पूछ ले तो 43 वर्ग किलोमीटर का फर्क है। कितना फर्क है, 43 वर्ग किलोमीटर का। ये हो जाएगी 826 और ये हो जाएगी 869। ठीक है, तो 43 वर्ग किलोमीटर का इन दोनों में अंतर है, ध्यान रखना इस बात का। अब देखिए, अक्षांशीय और देशांतरीय में मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक जो देशांतर रेखा होती है, ये जो सीधी रेखाएं होती हैं, इनको देशांतर रेखाएं कही जाती हैं। यानी हमारी जो पृथ्वी है वो एक ग्लोब पर सामान्य सीधी रेखाएं, जैसे ऐसे खड़ी रेखाएं अपन देखते हैं ना, वो सारी की सारी वो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं, उनको देशांतरीय रेखा कहा जाता है। और इन पे क्या होता है, हर एक देशांतर रेखा में कितना अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4 मिनट का समय है वो लगता है। इस प्रकार से अगर सूर्योदय की अपन चर्चा करें तो सबसे पहले सूर्योदय, ध्यान रखना, धौलपुर जिले में होगा अपना, और यहाँ तक अंत में जैसलमेर के कटरा में होगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखो
4 अगर अपन अंतर करेंगे तो इन दोनों में 9 देशांतरों का अंतर है। यानी यहाँ पर कितना था, 69 था, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर था ये, और इधर 78 डिग्री था। इन दोनों के बीच 9 का अंतर है। तो 9 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 36, यानी कहने का मतलब है कि धौलपुर में सूर्योदय कितना बजे हो जाएगा, करीबन 6 बजे हो जाएगा, 5:54 पे। और जैसलमेर है उसमें 36 मिनट बाद में, मतलब 6:30 बजे सूर्योदय होता है। तो सबसे पहले सूर्योदय अगर प्रश्न आ जाए परीक्षा में तो ध्यान रखना कितना हो, कहाँ पर होता है, धौलपुर में होता है 6 बजे। धौलपुर में भी सिलाना गांव में, और अंत में जैसलमेर के कटरा गांव में होता है, जिसमें 36 मिनट का अंतर होगा। क्योंकि इन दोनों के मध्य देखो 69 है, यहाँ पर 78 है, तो दोनों को अगर अपन घटाएंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट होगा इनका देशांतरीय अंतर। इस कारण यहाँ पर इसको 9 मान लेंगे तो 9 चौक 36, यानी 4 मिनट का एक देशांतर में अंतर होता है। ये बात बहुत ही समझने की बात है मित्रों, एक एक चीज़ को समझो। अक्सर यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं और अपने समझ में नहीं आते हैं कि पूछना क्या चाह रहा है। तो प्रत्येक देशांतर के मध्य 4 का अंतर है। तो यहाँ से ये देखो 69 है, यहाँ पर 78 है, ऐसे 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 अगर अब बढ़ाएंगे तो 9 चौक 36, 4 मिनट का अंतर होगा, तो 36 मिनट का अंतराल से मतलब सूर्योदय होगा वो जैसलमेर में 36 मिनट बाद में होगा, मतलब 6:30 बजे सूर्योदय होगा जैसलमेर में। जबकि धौलपुर जो जिला है उसमें 5:54 यानी 6 बजे हो जाएगा। ये बात बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, इन दोनों के मध्य अंतर होता है। और इसी प्रकार से अपन अक्षांशीय विस्तार देखें तो यहाँ पर देखिए अक्षांशीय विस्तार में यहाँ पर बांसवाड़ा जो जिला है यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट होता है। तो ऊपर गंगानगर की तरफ जाएंगे तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो इन दोनों के मध्य अंतर कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट है। तो इसी प्रकार 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। इनके मध्य 9 का अंतर है और इनके मध्य 7.9 का अंतर है। तो इनमें से इनको घटा लेना आप। परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में कुल कितने अक्षांश और देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। राजस्थान अक्षांश और देशांतरों के मध्य फैला हुआ, तो ध्यान रखना इन 30 डिग्री 12 मिनट से आपको 23 डिग्री 3 मिनट है वो घटा लेना है। इनको अपन इनसे घटाएंगे तो 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर आएगा अपन को। और इसी प्रकार से 69 है, तो 78 में से अगर अपन 69 निकालेंगे तो 8 डिग्री 47, यानी करीबन 9 देशांतरों का इसमें अंतर मिलेगा। तो परीक्षा में अगर प्रश्न अपने से पूछ लेता है अगला कि राजस्थान जो है उसमें कुल कितने अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है, तो अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, ध्यान रखना ये वाली अक्षांश रेखाएं होती हैं ऐसे ऐसे। और ये रेखाएं कौन सी होती हैं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। अक्सर इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो अक्षांश और देशांतरों के मध्य अगर अपन को पूछ ले तो यहाँ से अपन को शुरू करना है। अपन तो सीधा सीधा बुक्स में देख के रट लेते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय यहाँ से अपन शुरू करते हैं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इधर से देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। जबकि वो प्रश्न अपने को कुछ अलग ही पूछ रहा है कि इनके मध्य अंतर कितना हुआ, यानी मतलब कितने का फर्क है इन दोनों के मध्य। तो 30 में से आप 23 को घटाओगे तो 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर मिलेगा। 78 से 69 को अगर अपन घटाएंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट का आपको अंतर मिलेगा। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय मध्य फैला हुआ है वो 60 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर के मध्य स्थित है, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इस प्रकार से इन चीज़ों को ध्यान में रखना। बहुत बार यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न उठाया जाता है मित्रों कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य कौन सा जिला मुख्यालय स्थित है। तो देखो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अपने को पूछा है, तो आपको मैं बता चुका हूँ अक्षांशीय रेखाएं ये होती हैं, ये मतलब ऐसे फैली हुई रहती हैं, ये वाली आ रही है ना बात। तो देखो यहाँ पर बांसवाड़ा वो कितने डिग्री पर है, ये है 23 डिग्री 3 मिनट पर। अब पूछा अपन को 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जिला मुख्यालय, तो 24 डिग्री में देखो 23 से ऊपर 24 चलेंगे तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जो जिले हैं ना वो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित हैं।
बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि जैसलमेर है वो कितने देशांतर पर स्थित है। तो देखो देशांतरीय रेखाएं ये होती हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, इनमें समझना बहुत ही जरूरी है और ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनके मध्य मैंने आपको अंतर 4 मिनट का बताया था, तो 4 मिनट का अंतर होने के कारण समय में कितना फर्क पड़ा अपने को, 36 मिनट का। मतलब धौलपुर में सूर्योदय होता है वो 5:54 पे हो जाता है, जबकि जैसलमेर में होता है वो 6:30 बजे होता है। इनके मध्य 4-4 मिनट का अंतर चलता है, तो 9 चौक 36, क्योंकि यहाँ पर 69 बताए थे आपको मैंने, यहाँ पर 78 बताए थे, तो ये 9 थे। 9 को अपन 4 से गुणा करेंगे समय से, तो 36 मिनट का अंतर है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बाद में सूर्योदय होता है जैसलमेर में। और सूर्यास्त की बात करेंगे तो सबसे पहले सूर्यास्त जैसलमेर में होता है और धौलपुर में। सूर्यास्त सबसे बाद में किसी कहाँ पर होता है, जैसलमेर में सबसे बाद में होता है, क्योंकि सबसे बाद में सूर्योदय भी जैसलमेर में होता है, तो सबसे बाद में सूर्यास्त भी होंगे। सबसे पहले सूर्यास्त भी अपने कहाँ पर होगा, धौलपुर में ही होगा, क्योंकि आधे घंटा पहले सूर्यास्त यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा धौलपुर में, जबकि जैसलमेर में होगा वो आधा घंटा बाद में होगा। 36 मिनट का इसमें अंतर होता है। तो आगे बात समझिए, प्रत्येक देशांतर के मध्य 4-4 मिनट का अंतर चलेगा। इस कारण 69 और 78 के मध्य अगर चर्चा करें तो 8 डिग्री 47 मिनट करीबन, मतलब 9 देशांतरों का अंतर होगा। तो 9 को अगर 4 से गुणा करोगे तो 9 चौक 36 होगा, तो आधा घंटे का इसमें फर्क है वो पड़ेगा। अब देखो अपन मुख्य बात मुद्दे पर आते हैं। तो अक्षांशीय जो रेखाएं होती हैं वो देखो इस प्रकार की रेखाएं होती हैं। आ रही है ना बात समझ में? जो आड़ी रेखाएं होती हैं वो अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। ग्लोब पे देखना आप बहुत ध्यान से, ये देशांतरीय रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो सीधी रेखाएं होती हैं वो। तो मैं आपको पूछ रहा था, एक प्रश्न किया था कि जैसलमेर कितनी कौन सी देशांतर रेखाओं पर स्थित है। तो ध्यान रखना जैसलमेर जो है वो 71 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो कैसे है देखो, यहाँ पर गुणोत्तर बताया था ना अपन ने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, यानी यहाँ पर 78 है। तो अब अपने को प्रश्न पूछा 71 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब जैसलमेर, तो गुणोत्तर उसके बाद में 70, फिर 71 आएगा, तो जैसलमेर है जो 71 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इस प्रकार से इनका ध्यान रखना, ये बहुत मतलब क्रिटिकल प्रश्न होते हैं एग्जाम्स में, एक आध प्रश्न ऐसे उठा लिए जाते हैं। तो एक एक चीज़ को समझो। पहले अपन अक्षांशीय रेखाओं की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 23 डिग्री पढ़ा था अपन ने, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में यहाँ पर स्थित है अपना राजस्थान, ठीक है। इसकी अपन ने चर्चा कर ली थी। उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी लंबाई बताई थी मैंने आपको, 826 किलोमीटर, इसकी लंबाई 826, ये तो करीब करीब वो याद रहती है। अब देखो काम की बात, अब तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ध्यान रखना डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले स्थित हैं। फिर यहाँ पर आएंगे 25 है, 26 है, 27 है, ऐसे बढ़ती 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 कहाँ पर आ जाएंगे, ये 30 तक आ जाएंगे। तो अब देखो आगे 24 के आगे 25 आती है, तो 25 उत्तरी अक्षांश पर स्थित जिला मुख्यालय, तो 25 डिग्री यहीं से जाएगी ना। तो अब देखो यहाँ पर सिरोही जिला आ जाएगा, फिर उसके आगे राजसमंद जिला इसी पर स्थित है, फिर आगे चित्तौड़ जिला यहीं पर स्थित है, फिर उसके आगे देखो कोटा जिला है, 12 जिला है। तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सिरोही है, राजसमंद है, चित्तौड़ है, कोटा है और 12, ये जिले 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हैं। अब 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर चर्चा करें अपन, तो एकमात्र जिला एक ही आएगा 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ सवाई माधोपुर जिला है ना, ये 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसमें मतलब कोई भी नहीं आएगा। अगर ग्लोब पे इस नक्शे को अपन देखें तो 26 डिग्री पे एकमात्र कौन सा जिला आएगा, सिर्फ सवाई माधोपुर जिला एक ही आएगा 26 डिग्री पे। कभी ये मत सोच लेना कि यहाँ से अपन खींचेंगे तो ये पाली भी आ गया बीच में, फिर बीच में भीलवाड़ा भी आ गया, बूंदी भी ऐसा नहीं होगा। एकदम सीधी ऐसे मतलब गोलाई के रूप में ग्लोब चलता है। तो यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा जिला आता है, सवाई माधोपुर जिला आता है। अब 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर देखो, 27 डिग्री इससे ऊपर आएगी, तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अगर खींचेंगे तो जयपुर, जयपुर के बाद सिर्फ दौसा, ये दो ही जिले आएंगे और कोई सा भी जिला नहीं आएगा, जयपुर और दौसा ही आएंगे 27 डिग्री। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये करीब करीब बीच से ही गुजरती है ये रेखा। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर ऐसे ये लाइनें अपन अक्षांश वाली देखते जाएंगे, जो जिला जिन रेखाओं के बिल्कुल बीच में आएगा वो उस पर स्थित होगा। मतलब ये 24 डिग्री 25 डिग्री 26 27 ऐसे मतलब 30 तक ये चलती रहेंगी, ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। अक्षांशीय रेखाओं वाली इस प्रकार की रेखाएं सारी की सारी अक्षांशीय होती हैं, और ये रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, देशांतरीय रेखाएं होती हैं। अब अक्षांश के बारे में देशांतर की चर्चा करते हैं।
तो देखो यहाँ पर 69 डिग्री है जैसलमेर में और यहाँ पर 78 डिग्री है पूर्वी साइड में अपन देखते हैं। तो देखो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कोई भी नहीं, यानी 69 से 70 से लेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी, तो कोई जिला मुख्यालय नहीं है। 71 पर चर्चा करेंगे सिर्फ जैसलमेर एक जिला आएगा। 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर चर्चा करेंगे जोधपुर और सिरोही आएंगे। देख लो ऐसे यहाँ पर खींचेंगे तो जोधपुर और सिरोही इसमें सीधे सीध के रूप में आएंगे इस प्रकार से। और इसी प्रकार 74 डिग्री पूर्वी देशांतर की अगर बात करेंगे तो 74 डिग्री यहाँ से गंगानगर चलेगा। अब गंगानगर से वो रेखा नागौर आएगी, नागौर से फिर मतलब राजसमंद, राजसमंद से वो नीचे उदयपुर और उदयपुर से डूंगरपुर आएगी। इस प्रकार से सीधी अगर अपन चर्चा करें तो इस प्रकार से आएगी। तो ध्यान रखना ये बिल्कुल बीच वाली रेखा है, इसको मध्यवर्ती देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है उसको मध्यवर्ती देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे 24 डिग्री, इसी प्रकार 27 डिग्री जो थी उसको मध्यवर्ती अक्षांश रेखा के रूप में अपन ने चर्चा की थी, यानी उत्तरी अक्षांश के मध्य में से ये गुजरती है। राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश कहते हैं 27 डिग्री को, जो कि जयपुर और दौसा से होकर गुजर रही थी। उसी प्रकार से मध्यवर्तीय देशांतर रेखा की अगर चर्चा करेंगे तो वो हो जाएगी 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इस प्रकार से ध्यान रखना। अब 75 डिग्री है, इसी प्रकार से आगे 74 के बाद 75 आता है। तो 75 में देखो ये ऐसे ही ये लाइनें यूं ही खींची रहती हैं, तो ये चूरू सीकर और प्रतापगढ़ जिला इस पे आ जाएगा 75 डिग्री। इसी प्रकार 76 डिग्री देशांतर रेखाओं की चर्चा करें तो जयपुर और टोंक आएंगे 76 डिग्री में। 77 डिग्री की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ करौली जिला आएगा 77 डिग्री, और 78 डिग्री है उसमें सिर्फ और सिर्फ धौलपुर जिला आएगा। इस प्रकार से ये रेखाएं हैं वो ध्यान रखना ऐसी खींची हुई रहती हैं अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है, ग्लोब पे। और इसी प्रकार से ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो यूं खींची रहती हैं आड़ी, इनके बीच में जो भी जिले आते हैं उसके हिसाब से करते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझना आप लोग। एक सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नक्शा लेना है और उस नक्शे में आपको इस प्रकार से मतलब जिले भर लेने हैं, जिलों की कोई समस्या नहीं होगी किसी विद्यार्थी को। फिर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ पर बांसवाड़ा में यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उसको इस प्रकार से अपन को रेखाएं खींच लेनी है। आप जैसे इसको करके देखोगे तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। दोनों के बीच में अंतर है 60 डिग्री 9 मिनट का। फिर इसी प्रकार से देशांतरीय रेखाएं इस प्रकार से खींच लेनी है अपन को, और इन दोनों के मध्य मतलब यहाँ से 69 से लेकर के और यहाँ पर 78 तक आ जाएगी। दोनों के मध्य अंतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट का होगा। और ध्यान रखना प्रत्येक देशांतर के मध्य 4 मिनट का समय होता है। इस कारण यहाँ पर समय का जो अंतराल है वो 36 मिनट का होगा, यानी ये 9 देशांतरों के यानी 69 से 78 तक 9 हैं। और इनको अगर अपन 4 डिग्री से मतलब अंतर रहता है 4 का, तो 4 से इनको गुणा करेंगे 36 का आएगा। तो इसलिए वो समय का निर्धारण है उसका भी अपन को अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, पता हो जाएगा कि 36 मिनट का अंतर होगा। सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होगा, अंत में जैसलमेर में होगा। धौलपुर का भी ध्यान रखना सिलाना गांव है। और ये जो लंबाई मैंने आपको बताई है ये भी अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ये लंबाई मैंने आपको पूर्व से पश्चिम की ओर जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर बताई है, 869 किलोमीटर। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये 826 बताई है मैंने आपको। और राजस्थान का अगर मध्यवर्ती गांव की अगर चर्चा कर ली जाए कि राजस्थान के बिल्कुल ठीक बीच में कौन सा गांव है, तो ध्यान रखना नागौर के मकराना जो तहसील है वहाँ पर लंबोपोई नाम करके एक गाँव है। क्या नाम है? लंबोपोई। आप इस प्रकार की बातें आपको हर एक किताब में नहीं मिलेंगी, आप नोट करते जाइए साथ साथ में। ये जो मेड़ता सिटी है नागौर की, वहाँ पर लंबोपोई एक गाँव राजस्थान का क्या है कि सेंटर पॉइंट के नाम से जानते हैं। बिल्कुल मध्य में अगर चर्चा करें राजस्थान की तो पहले तो मकराना को मानते थे, परंतु बिल्कुल सटीक सेंटर में है वो लंबोपोई गाँव है, वो नागौर के मेड़ता सिटी का वो स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। और इन दोनों के मध्य अगर चर्चा करें कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के मध्य कितना अंतर है, तो ध्यान रखना 43 का अंतर है। 43 वर्ग किलोमीटर का अंतर है, यानी मतलब इसको घटा देना है। 869 से 826 को अगर अपन घटा देंगे तो ये 43 वर्ग किलोमीटर निकल के आ जाएगा। अब देखिए कई बार परीक्षाओं में व्यास के रूप में प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे इधर से उधर और इधर से इधर। आ रही है ना बात समझ में? ये होती है व्यास की लंबाई। तो देखो उत्तरी पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर राजस्थान की व्यास की लंबाई, उत्तर पूर्व है इस साइड में और दक्षिण पश्चिम, तो इस व्यास की लंबाई वो 850 किलोमीटर है। कितनी है? 850। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्व की ओर से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर से उत्तर पश्चिम की ओर जो व्यास की लंबाई है वो 784
वर्ग किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच में भी अगला अपन को अंतर पूछ लिया, हालांकि नहीं पूछता है ऐसे प्रश्न, परंतु फिर भी ध्यान रखना 850 से अपन को 784 को घटा देना है तो कितना निकल कर क्या जाएगा, 66 वर्ग किलोमीटर का इन दोनों में अंतर है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ढंग से तो आपको समझना वही है जो अक्षांशीय अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, उसको अच्छे से ध्यान रखना। ये जो रेखाएं होती हैं वो देशांतरीय होती हैं, 4 डिग्री का अंतर होता है, 36 मिनट का समय का अंतराल होता है। और ये जो रेखाएं होती हैं वो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। यहाँ से मतलब 23 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक होती है, ये 69 से लेकर के 78 तक होती हैं। इन दोनों में 7 का अंतर होता है और इनमें करीबन 9 का अंतर होता है, यानी 8 डिग्री 47 मिनट का। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब अपन चर्चा करेंगे देखो आगे की। यहाँ तक यही बात समझ में, आपको राजस्थान का नक्शा ले लेना और फिर इन चीज़ों को करके देखना है, फिर आपको बिल्कुल सटीक समझ में आ जाएगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब अपन चर्चा करते हैं भारत और पाकिस्तान के। यहाँ पर इस रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ नाम है। रेड क्लिफ नाम इस रेखा का इसलिए नामकरण पड़ा क्योंकि सर सीरियल रेड क्लिफ नाम के एक विद्वान थे, सर सीरियल रेड क्लिफ, उन्होंने इस मानक रेखा को खींचा था, तो जिसके कारण इस रेखा का नामकरण क्या पड़ गया, रेड क्लिफ। ये 15 अगस्त 1947 की बात है। 15 अगस्त 1947 के दौरान ये रेखा खींची गई थी, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। जो भारत और पाकिस्तान पर रेड क्लिफ रेखा की अगर चर्चा करें तो कुल लंबाई ध्यान रखना 3310 किलोमीटर है। कितनी है, अगर अपने को पूरा पूछ ले परीक्षा में, राजस्थान की कोई एग्जाम और पूछ ले कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है भारत और पाकिस्तान, अपन खड़ाक से उत्तर क्या दे देते हैं, 1070 है। जबकि ये तो सिर्फ राजस्थान के साथ लगी हुई है 1070, जबकि पूरे भारत के साथ है ना, भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है, देखो जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, पंजाब के साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है और नीचे गुजरात के साथ लगती है, 4 राज्यों के साथ लगती है। तो कुल लंबाई इसकी है 3310 किलोमीटर। अच्छे से ध्यान रखना कितनी है, 3310 किलोमीटर है। आशा करता हूँ अच्छे से बात समझ में आई। रेड क्लिफ रेखा की भारत में पाकिस्तान में पूरी अगर लंबाई की चर्चा करें तो 3310 है, जबकि राजस्थान में अगर चर्चा करें तो 1070 किलोमीटर है, ठीक है। 1070, राजस्थान में अधिकांशतः यही रहते हैं कि भारत की पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा, राजस्थान की पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा के साथ कितनी सीमा लगती है, तो 1070 है। भारत के साथ अगर चर्चा कर ली जाएगी तो 3310 वर्ग किलोमीटर है। अब देखो किस जिले के साथ कितनी सीमा लगती है उसकी चर्चा करते हैं अपन। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अपन गंगानगर की चर्चा करते हैं। गंगानगर के यहाँ से तो शुरू होती है, गंगानगर से शुरू होकर के बाड़मेर तक ये रेखा चलती है। गंगानगर है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले हैं वो रेड क्लिफ रेखा पर स्थित हैं। तो देखो गंगानगर के साथ 210 वर्ग किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है, 210 की। बीकानेर के साथ है 168 किलोमीटर की सीमा लगती है। जैसलमेर के साथ है 464 की सीमा लगती है और बाड़मेर के साथ है वो 228 वर्ग किलोमीटर की सीमा लगती है। अब अगर अपन इन सभी को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 1070 वर्ग किलोमीटर की सीमा है वो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती है। अब देखो सबसे कम सीमा किसकी लगती है, अब सबसे कम सीमा बीकानेर की लगती है, 168 वर्ग किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा के साथ में सबसे कम सीमा, कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न, तो बीकानेर के साथ 168 वर्ग किलोमीटर है और सर्वाधिक जैसलमेर की 464 वर्ग किलोमीटर है। आई बात समझ में अच्छे से, है किसी प्रकार की कोई समस्या। अब देखो कई तरीके के प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा जैसलमेर, रेड क्लिफ रेखा के साथ सबसे कम सीमा बीकानेर 168 वर्ग किलोमीटर, रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय ध्यान रखना गंगानगर, रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर सबसे दूर है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर, रेड क्लिफ रेखा में क्षेत्र में सबसे छोटा जिला तो गंगानगर का क्षेत्रफल इन चारों में सबसे छोटा है। ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये राजस्थान में गंगानगर का एक हिंदूमल कोट गांव है। कौन सा है, हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट गंगानगर से शुरू होकर के अंतिम जो गांव है वो है बाखासर, साहेगढ़, बाड़मेर तक स्थित है। यानी इधर से ये गंगानगर के हिंदूमल कोट से शुरू होगी और बाड़मेर के बाखासर यानी शाहगढ़ का ये बाखासर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1070 वर्ग किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा जैसलमेर की, सबसे कम बीकानेर की। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है।
है किसी प्रकार का कोई डाउट? अब देखो, रेड क्लिप रेखा पर पाकिस्तान के कितने प्रांत हैं? तो रेड क्लिप रेखा पर पाकिस्तान के दो राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है। एक तो पंजाब प्रांत है और एक सिंध प्रांत है। पंजाब और सिंध ये दो प्रांत राजस्थान के साथ लगते हैं। पंजाब का लाहौर है और सिंध का कराची है, ये ध्यान में रखना। और पाकिस्तान के जो ज़िले हैं वो 9 ज़िलों की सीमा राजस्थान के 4 ज़िलों के साथ में लगती है। जैसे बहावलपुर है, पंजाब प्रांत का है, और बाहुल नगर है। बाहुलपुर और बाहुल नगर ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों पंजाब प्रांत के हैं। और रैया मखाना है वो पंजाब प्रांत का है। गोटकी है सिंध प्रांत का है। सुकर है सिंध प्रांत का है। खेरपुर सिंध प्रांत का है। संगर सिंध का है। अमरकोट सिंध का है और थारपारकर सिंध का है। पंजाब और सिंध ये दो मतलब प्रांत लगते हैं और 9 जिलों की सीमा लगती है। ध्यान रखना, कितने जिलों की? 9 जिलों की सीमा है। आई बात समझ में? है कि इसी प्रकार का कोई रेड क्लिप रेखा से संबंधित कोई डाउट? अच्छे से सारी बातें पढ़ने क्लियर कर ली हैं। 1070 कुल सीमा लगती है, जिसमें गंगानगर की 210 है, बीकानेर की 168 है, जैसलमेर की 464 है और बाड़मेर की 228 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जैसलमेर की, सबसे कम बीकानेर की है। आई बात समझे? ये हिंदू मलकोट गंगानगर से लेकर के और बाखासर बाड़मेर तक ये सीमा रेखा। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो कोणागांव गंगानगर से लेकर के बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा, ये वाली उत्तर से दक्षिण वाली अपन ने चर्चा कर ली है। पूर्व वाली देखो सिलाना धौलपुर से लेकर के कटरा जैसलमेर है। ठीक है। अब देखो राजस्थान के किस प्रांत के साथ मतलब राज्यों के साथ, सबसे पहले अपन उत्तर से चलते हैं। तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिले हैं वो पंजाब के साथ अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। कितने वर्ग किलोमीटर की है यहाँ पर? 89 वर्ग किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। और ये बात अच्छी तरीके से याद रखना, कभी भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछ ले कि गंगानगर के अपने राजस्थान के साथ पंजाब के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो जितनी अपनी लगती है ना, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, अपने जिलों की जितनी सीमा इन स्टेट के साथ लगेगी उतनी ही इन स्टेट के जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगेगी। तो गंगानगर हनुमानगढ़ 2 ही जिलों की सीमा लगती है। उसी प्रकार पंजाब के भी 2 ही जिले हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। इन 2 ही जिलों की सीमा अपने मतलब पंजाब की राजस्थान के साथ में लगती है। अपने भी 2 हैं, उनके भी 2 हैं। अब यहाँ पर आया हरियाणा। तो देखो हरियाणा के साथ में राजस्थान की सीमा है वो कितने जिलों के साथ में लगती है? तो हरियाणा के 7 जिलों के साथ में लगती है। तो देखो अपने कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ये वाले जो ज़िले हैं वो सारी की सारी किसके साथ में लगते हैं? हरियाणा के साथ में लगते हैं। और हरियाणा के भी मतलब अपने ज़िले 7 हैं तो हरियाणा के भी 7 हैं। हरियाणा के ज़िले आपको मैं बता दूं, रेवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार और मेवात। ये 7 ज़िले हरियाणा के लगते हैं और अपने वाले भी 7 ज़िले हरियाणा के साथ में लगते हैं। उनकी कुल लंबाई कितनी है ये ध्यान में रखना, 1262 वर्ग किलोमीटर हरियाणा के साथ में राजस्थान है वो सीमा बनाता है किसी प्रकार का कोई डाउट? जितने जिले जैसे पंजाब के साथ में 2 लगे तो हरियाणा के साथ में 7 लगे तो अपने भी 7 ही हैं। अब उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं तो उत्तर प्रदेश के भरतपुर और धौलपुर 2 ही लगते हैं। तो आगरा और मथुरा यूपी के भी अपने 2 ही लगते हैं। कुल सीमा है 877 वर्ग किलोमीटर। ये सीमाएं आप साथ साथ नोट करते जाना जिससे कि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस प्रकार से गंगानगर की आपने 89 लिख ली, सॉरी वो पंजाब के साथ में, उसी प्रकार हरियाणा के साथ में आपको 1262 लिख लेनी है। उत्तर प्रदेश के साथ में 877 लिख लेनी है। एमपी, अब मध्य प्रदेश के साथ में अपने 10 लगते हैं तो उनके भी 10 ही लगते हैं और सर्वाधिक सीमा भी मध्य प्रदेश की लगती है। कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश है। ठीक है। आई बात में 1600 वर्ग किलोमीटर की लगती है। तो देखो मध्य प्रदेश के साथ में अपने जिले की अपन चर्चा करें तो इधर से शुरू, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये आ गया, फिर कोटा और झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के ज़िले हैं जैसे मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, अगरमालव, राजगढ़, गुना, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, रतलाम। यही 10 जिले मध्य प्रदेश के अपने साथ में लगते हैं 1600 वर्ग किलोमीटर। अब ये वाला क्षेत्र है वो है गुजरात का। तो देखो गुजरात के 6 जिले लगते हैं तो अपने भी 6 ही लगते हैं। अपने देख लो बाड़मेर का थोड़ा सा हिस्सा अड़ता है, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उसके नीचे उदयपुर, उसके आगे डूंगरपुर और उसके आगे बांसवाड़ा, ये जिले लगते हैं। ठीक है।
आई बात समझ में। इसी प्रकार से गुजरात के जो ज़िले हैं वो दाहोद है, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसागर, अरावली और कच्छ, ये 6 ज़िले गुजरात के लगते हैं। कुल सीमा है वो 1022 वर्ग किलोमीटर गुजरात की सीमा है वो राजस्थान के साथ में लगती है। आशा करता हूँ अच्छे से ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। इस प्रकार से अपने ये जो सीमा रेखाएं हैं वो उनके साथ में लगती हैं। कहने का मतलब है जैसे जितने जितने ज़िले अपने लगेंगे उतने ज़िले सामने वाले स्टेट के अपने साथ में लगेंगे। अब देखो, राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला स्टेट कौन सा है, कई बार पूछा जाता है। तो राज्य सबसे कौन सा है, मध्य प्रदेश है। 1600 वर्ग किलोमीटर की सीमा है वो लगती है। राजस्थान के साथ में सबसे कम सीमा बनाने वाला पंजाब है, मात्र 89 वर्ग किलोमीटर की सीमा लगती है। राजस्थान के सबसे नज़दीक स्थित राजधानी किस राज्य की है, तो ध्यान रखना है गांधी सागर गुजरात की राजधानी है और राजस्थान के सबसे नज़दीक है। सबसे दूर की अगर चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ वो राजस्थान के सर्वाधिक दूर पर स्थित है। राजस्थान की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर अगर बड़े राज्य की चर्चा करेंगे अपन तो मध्य प्रदेश होगा। और राजस्थान के सीमा पर सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य होगा तो हरियाणा सबसे छोटा होगा, ये ध्यान में रखना। अब देखो, कई जिले ऐसे हैं दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे अपन हनुमानगढ़ की चर्चा करें तो हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों के, इधर से पंजाब के अड़ता और इधर से हरियाणा के, दोनों को टच कर रहा है। भरतपुर है तो भरतपुर हरियाणा के भी है और उत्तर प्रदेश के भी है। इसी प्रकार से धौलपुर है, वो उत्तर प्रदेश के भी है और मध्य प्रदेश के भी है। इसी प्रकार बांसवाड़ा है, वो मध्य प्रदेश के भी है और गुजरात के भी है। आई बात समझ में, है किसी प्रकार की कोई समस्या। ये वर्तमान में कितने ज़िले हैं अपने, पूरे आप गिन सकते हो, 33 ज़िले हैं। है किसी कोई प्रकार की समस्या। टोटल ज़िले कितने हैं, 33 ज़िले हैं। अब देखो, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, राजस्थान में ये तो अंतर्राज्यीय होगी और ये यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हो गई। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की कुल संख्या, तो अंतर्राज्यीय जो जिले हैं उनकी संख्या 23 है, ध्यान रखना, ठीक है। परंतु गंगानगर और ये बाड़मेर है, ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाते हैं, क्योंकि गंगानगर पंजाब के भी टच होता है और पाकिस्तान के भी इधर से टच हो रहा है। इसी प्रकार बाड़मेर पाकिस्तान के भी है और इधर से गुजरात के भी, तो ये ज़िले हैं वो इनमें शामिल होंगे। तो इन ज़िलों की संख्या वो 25 होगी, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर को भी शामिल कर लिया। वैसे सिर्फ अगर अपन से प्रश्न कर ले कि राजस्थान में ऐसे कितने ज़िले हैं जो सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा यानी सिर्फ राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं, तो ध्यान रखना 23 ज़िले हैं, ठीक है। अब के अंतर्राष्ट्रीय, मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो ज़िले हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीकानेर और जैसलमेर ही हैं। अगर अपन से प्रश्न करें कि राजस्थान में पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय, सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, तो वो सिर्फ 2 ही ज़िले आएंगे, कभी 4 मत कर देना। 4 तो ऐसे आ जाएंगे क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर है वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, परंतु उसके साथ साथ वो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। आगे बात समझ में। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले अगर जिलों की बात कर ले तो 2 ही ज़िले आएंगे, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर पाकिस्तान के साथ और एक पंजाब के साथ है। इधर बाड़मेर की चर्चा करें तो पाकिस्तान और गुजरात के साथ में, दोनों के साथ में ये सीमा है वो बना रहा है। आशा करता हूँ अच्छे से बात समझ में आएगी। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित कितने ज़िले हैं, ये 23 ज़िले हैं, 2 इनको शामिल कर लेंगे तो 25 हो जाएंगे। और वैसे अगर सिर्फ और सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 23 ज़िले ही आएंगे, गंगानगर और बाड़मेर इसमें नहीं गिनना अपन को। आई बात समझ में। अब देखो, राज्य में पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा को सिर्फ स्पर्श करते हैं वो कितने जिले हो जाएंगे, 21 जिले हैं वो हो जाएंगे। टोटल अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय की अगर चर्चा करेंगे तो ये देखो, अंतर्राज्यीय पर 21 आ जाएंगे और 4 अपन इसको शामिल कर लेंगे तो 25 जिले हैं वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो दोनों बनाते हैं। पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा की अगर अपन चर्चा करेंगे तो ये 21 जिले होंगे, इनमें अगर इन 2 को जोड़ते हैं तो इनकी संख्या 23 हो जाएगी। गंगानगर और बाड़मेर की सीमा को अगर शामिल नहीं करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 21 होंगे। इधर से गिन सकते हो आप लोग, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और जालौर। यहाँ तक 21 जिले हैं, ठीक है कोई समस्या। अब देखो, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा, सर्वाधिक सबसे बड़ी, तो ध्यान रखना ये झालावाड़ है ना, ये मध्य प्रदेश के साथ में सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो बाड़मेर जो है वो गुजरात के साथ मात्र 5 किलोमीटर की सीमा है वो
बनाता है। ऐसे प्रश्न बहुत मतलब क्रिटिकल प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, इनका अपन को बहुत सोच समझ के उत्तर देना चाहिए। अपन ऐसे ही दे देते हैं कि बाड़मेर की लगती नहीं, जबकि गुजरात के साथ में 5 किलोमीटर की सीमा लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा के नज़दीक जिला मुख्यालय, यानी अंतर्राज्यीय सीमा जो हैं उनके सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो ये गंगानगर है। वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के ही नज़दीक है, पाकिस्तान के भी नज़दीक है और उधर पंजाब के भी नज़दीक है, ध्यान रखना इसके बाद। अंतर्राज्यीय सीमा की सबसे दूर जिला मुख्यालय, तो ये बाड़मेर जो है वो सबसे दूर जिला स्थित मुख्यालय स्थित है अंतर्राज्यीय सीमा के, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो बाड़मेर सबसे बड़ा जिला आएगा यहाँ पर। अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो धौलपुर है वो सबसे छोटा जिला आएगा, बाड़मेर है वो सबसे बड़ा जिला है, क्योंकि वो गुजरात के टच होता है, क्षेत्रफल में काफी बड़ा है। आगे देखो, ऐसा जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है, कई बार पूछा गया ये प्रश्न है, पाली है ना, पाली, उसके साथ में 8 जिलों की सीमा लगती है। अब कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है, देखो ये रहा पाली। अब इधर से चलते हैं अपन, राजसमंद की लगती है, उदयपुर की लगती है, सिरोही की लगती है, जालौर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, जोधपुर की लगती है, नागौर की लगती है, अजमेर की लगती है। आई बात समझ में। इस प्रकार से इन जिलों की सीमा है वो पाली के साथ में लगती है किसी प्रकार की कोई समस्या। 8 जिलों की सीमा है वो पाली के साथ में लगती है, सर्वाधिक जिलों की सीमा है वो पाली के साथ में लगती है। अब आगे देखिए, पाली के साथ में सबसे कम सीमा कौन सी जिले की लगती है, तो पाली जो जिला है इसके साथ सबसे कम सीमा वो बाड़मेर जिले की लगती है। पाली के साथ 2 बार स्पर्श करने वाले जिले, तो पाली के साथ 2 बार स्पर्श करने वाले जिलों में कौन कौन से आएंगे, राजसमंद और अजमेर आएंगे। देखो अजमेर जो है उसका ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये क्षेत्र टोडगढ़ कहलाता है, ये राजसमंद में स्थित है। तो इधर से भी अजमेर टच हो गया, इधर टोडगढ़ से भी हो गया, इसी प्रकार राजसमंद इधर से भी हो गया, टोडगढ़ के आगे से भी हो गया। कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन से ऐसे जिले हैं जो खंडी जिलों की श्रेणी में आते हैं, तो एक तो अजमेर है और एक चित्तौड़ है। चित्तौड़ का राउत बाटा देखो इधर से, और उसके बीच से है ना ये भीलवाड़ा है, वो भी एमपी को टच कर रहा है, यानी मध्य प्रदेश को टच कर रहा है। यहाँ पर ये खंडित है, इधर से अजमेर अलग है और ये टोडगढ़ है वो अलग है। तो 2 जिले ऐसे हैं जो बिल्कुल खंडित हैं, बिल्कुल अलग हैं। आ रही है बात समझ में, है किसी प्रकार की कोई समस्या, यहाँ तक कि अपन ने चर्चा कर लिया। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर स्थित है, मध्य में स्थित है। अब देखिए अपन एक चर्चा करते हैं संभागों के बारे में थोड़ी सी, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। राजस्थान में कितने संभाग हैं, क्या संभाग हैं, उनकी अपन को चर्चा करनी है। तो देखो राजस्थान में 30 मार्च 1949 की बात है को एकीकरण का दौर चल रहा था। उसमें राजस्थान क्या था कि मतलब बी श्रेणी का राज्य था। राजस्थान क्या था, बी श्रेणी के राज्यों को दर्जा दिया गया था। तो हीरालाल जो शास्त्री वो मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के पहले, तथा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की संभागीय व्यवस्था है वो हीरालाल शास्त्री ने शुरू कर दी। और सर्वप्रथम 5 संभाग बने थे। सबसे पहले कितने संभाग बने थे राजस्थान में, 5 संभाग बने थे। कौन कौन से बने थे उनकी चर्चा करते हैं अपन। जयपुर बना था सबसे पहले, संभागीय व्यवस्था शुरू करने पर जयपुर बना था सबसे पहले। फिर एक जोधपुर संभाग बनाया गया था, उसके साथ में एक बीकानेर संभाग बनाया गया था, और उसी के साथ में एक कोटा संभाग बनाया गया था, और उसी के साथ में एक उदयपुर है वो संभाग बनाया गया था। इस प्रकार से ये 5 संभाग बने थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। ये 5 संभाग हैं वो बनाए गए थे। इन सभी की व्यवस्था वो डिवीजन के रूप में, यानी संभागीय आयुक्त की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, यानी डिविजनल कमिश्नर, एक डिवीजन का कमिश्नर बनाया गया था, यानी संभागीय आयुक्त बना था। कोटा का संभागीय आयुक्त जो बना था वो सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त बना था, जबकि जोधपुर का संभाग आयुक्त बना था वो मरु विकास से संबंधित आयुक्त बना था। उदयपुर का जो संभाग आयुक्त बना था वो जनजातीय क्षेत्रीय आयुक्त के रूप में कार्यभार उसने संभाला था। 1 नवंबर 1956 को जब अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है, अजमेर यानी 26वें जिले के रूप में बना था, ये ध्यान में रखना, अजमेर का बना था 1 नवंबर 1926 को, सॉरी 56 को, 1 नवंबर 1956 को अजमेर एक नया 26वां जिला और छठा संभाग बना था, जो 24 अप्रैल 1962 ईस्वी को मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार बनी थी। छठा संभाग कौन सा बन गया था, अजमेर बन गया था।
परंतु जब 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया की जो सरकार बनी थी, उसने संभागीय व्यवस्था को बिल्कुल क्या कर दिया था, सुखाड़िया सरकार ने समाप्त कर दिया था कि कोई संभाग की आवश्यकता नहीं है। परंतु उसके बाद में हरिदेव जोशी की सरकार जो बनी थी, जो कि 26 जनवरी 1987 को, उन्होंने हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू किया और वापिस से 6 संभाग बने थे। परंतु जब वसुंधरा सरकार आई थी तो उन्होंने 4 जून 2005 को एक नया संभाग बनाया था जो भरतपुर संभाग के नाम से जाना जाता है। और 1 नवंबर, यानी कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सबसे नया संभाग कौन सा है, तो भरतपुर नया संभाग है। इस प्रकार से 7 संभाग बन गए थे। पहले देखो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, फिर अजमेर बना था और उसके बाद में वसुंधरा सरकार ने एक भरतपुर नया संभाग बना दिया था, इसलिए ये 7 संभाग हैं वो बन गए थे। तो ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 तक राज्यपाल का पद सृजित था, परंतु 7वें संवैधानिक संशोधन के दौरान राज्यपाल के वो राजप्रमुख का पद था उसको खंडित कर दिया गया, खत्म कर दिया और राज्यपाल का एक नया पद सृजित किया था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल बने थे वो गुरुमुख निहाल सिंह बने थे और उनको राजस्थान की जो अंतिम राज प्रमुख या प्रथम राज प्रमुख कह सकते हैं, मान सिंह द्वितीय थे, उन्होंने गुरुमुख निहाल सिंह को क्या दी थी, शपथ दिलाई थी। वर्तमान जो राजस्थान है इसमें 7 संभाग हैं और इसमें 33 जिले हैं। ठीक है, नवीनतम संभाग की अगर चर्चा करें तो 4 जून 2005 को भरतपुर नवीनतम संभाग बना था और भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन 4 जिलों को मिलाकर के भरतपुर संभाग है वो बनाया गया था। अब अपन चर्चा करते हैं कि कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं। तो देखो, सबसे पहले जयपुर संभाग की ओर अपन चलते हैं। तो जयपुर में देखो, जयपुर है, अलवर आ जाएगा, दौसा है और सीकर और झुंझुनू है। ये जिले किस संभाग में आएंगे, ये सारे जिले जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू और सीकर है, ये सारे के सारे जिले किस में आते हैं, जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जयपुर जो संभाग है वो सबसे बड़ा संभाग है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस संभाग में, जयपुर संभाग में। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग की अगर चर्चा करें तो बीकानेर है। बीकानेर में ये 4 जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ये 4 जिले किस संभाग में हैं, बीकानेर में है। ये सबसे छोटा है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़े संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग है वो सबसे बड़ा संभाग है। तो ध्यान रखना, जोधपुर संभाग में देखो जैसलमेर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, जालौर आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा और पाली आ जाएगा और सिरोही आ जाएगा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये संभाग है वो सबसे बड़ा है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग की बात करें तो भरतपुर संभाग है वो सबसे छोटा है, यानी भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर भरतपुर संभाग में ये 4 ही जिले आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिल्कुल छोटा है। अब कोटा संभाग है, कोटा संभाग में देखो कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी, ये 4 जिले कोटा संभाग में शामिल किए गए हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा माना जाता है, ये कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है वो माना जाता है। अजमेर संभाग में देखिए, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, ये 4 जिले हैं वो किस संभाग में आ जाएंगे, ये अजमेर संभाग में माने जाते हैं। अजमेर संभाग में कौन कौन से आ जाएंगे, नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा, ये अजमेर संभाग के अंतर्गत शामिल कर लिए गए। अब उदयपुर संभाग की अगर चर्चा करें तो देखो उदयपुर जो संभाग है, तो उदयपुर में देखो उदयपुर आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा और बांसवाड़ा आ जाएगा। ये सारे के सारे जिले किस में आ जाएंगे, उदयपुर संभाग के अंतर्गत है वो शामिल कर लें। एक राजसमंद जिला है वो भी उदयपुर संभाग में ही माना जाता है। ये इतने जिले हैं वो किस में आ जाएंगे, उदयपुर संभाग के अंतर्गत आ जाएंगे। ध्यान रखना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाली अगर चर्चा करेंगे तो ये यही आएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात है वो उदयपुर संभाग का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है वो माना जाता है। इस प्रकार से ये 7 संभाग हैं वो अपने बने थे। अब देखो 26वां जिला कौन सा बना था अपना, अजमेर 26वां जिला बना था, ये ध्यान में रखना 1 नवंबर 1956 को। 27वें जिले की बात करें तो धौलपुर 27वां जिला बना था, ये 15 अप्रैल 1982 को बना था। 28वां जिला 28, 29 और 30, ये 3 जिले एक साथ में ही बने थे। इसको आरबीडी के रूप में आप याद रख सकते हो। आरबीडी के रूप में मतलब है राजसमंद, बी का मतलब है 12, डी का मतलब है दौसा। तो राजसमंद, 12 और दौसा, ये 3 जिले एक साथ 10 अप्रैल 1991 को बने थे। 31वां जिला हनुमानगढ़ बना था जो कि 12 जुलाई 1994 को बना था। और
32वां जिला है वो करौली बना था सवाई माधोपुर से अलग होकर के, ये 1997 में। और 33वां जिला जो प्रतापगढ़ है वो 26 जनवरी 2008 को बना था। चित्तौड़गढ़ उदयपुर से और बांसवाड़ा से अलग करके एक परमेश्वर चंद कमेटी थी, उसके आधार पर इस जिले का प्रतापगढ़ का वो निर्माण किया गया था। अब देखो, हनुमानगढ़ का निर्माण गंगानगर से हुआ था, ध्यान रखना। धौलपुर का निर्माण है वो भरतपुर से अलग करके धौलपुर का निर्माण किया गया था। फिर जयपुर से अलग करके दौसा का निर्माण किया गया था, और कोटा से अलग करके बारां का निर्माण किया गया था। उदयपुर से अलग करके राजसमंद का निर्माण किया गया था। और इसी प्रकार से सवाई माधोपुर से अलग करके करौली का निर्माण किया गया था। और चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग करके प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया था। और प्रतापगढ़ का निर्माण वो 26 जनवरी 2008 को अंतिम जिला यानी मतलब 33वें जिले के रूप में परमेश चंद्र कमेटी के आधार पर इस जिले का निर्माण करना वो किया गया था। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज का अपना वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है मित्रों, एक एक चीज़ बताने की कोशिश की है। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।